मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को डे बाय डे अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, जो भी नेगेटिव एंटिटीज आपकी तरफ भेजी जा रही है, आपको डिलीवर करी जा रही है, आपकी तरफ सेंड हो रही है, वहीं पटक दी जाए 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके वो नेगेटिव एनर्जी, वो स्पेल्स वहीं बैकफायर किए जाए जहां से ये आ रहे हैं एंड मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए, आपके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए ताकि आप अपनी लाइफ में हर खुशी को रिसीव कर पाए, आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेज रिलीज हो पाए एंड आप लाइफ में हार्मनी, अबंडेंस और सक्सेस को रिसीव कर पाए। सो माँ भगवती ब्लेसिंग के साथ आज मॉर्निंग वीडियो का अपलोड शेयर करते हैं आपके साथ। सो आज जो मॉर्निंग वीडियो अपलोड हुआ है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन माँ भगवती की तरफ से जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी अपलोड आते हैं, वो माँ की तरफ से आते हैं। सो आज जो एनर्जी पीक हुई है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप लोगों की लाइफ में कुछ गॉसिप्स हो रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि बातें बना रहे हैं, कुछ है जो आपकी पीठ पीछे आपके लिए कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं और कुछ नेगेटिव बातें भी हो रही है। सो ये जो लोग हैं, कुछ लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। ओके, अब क्यों पड़े हैं, क्यों, क्या, किस लिए पड़े हैं, आई डोंट नो, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में रीडिंग है, हो सकता है किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो। तो जो भी एनर्जी अपडेट आई है, देखते हैं क्या डिवाइन कहना चाहते हैं, कौन ये लोग हैं और क्या अच्छी बुरी बातें आपके लिए बोली जा रही है, देखते हैं, पिक करते हैं एनर्जी अपडेट। सो माँ भगवती से प्रे करते हैं आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट आई है, कौन ये लोग हैं और क्यों ये बातें कर रहे हैं और क्या ये बातें कर रही है, हम सब जानने वाले हैं। सो प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स क्या एनर्जी अपडेट आई है, प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। सो देखिए, सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट का कार्ड है। सो कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ से काफी ज्यादा प्रभावित है, आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा इन लोगों ने लर्निंग ली है। सो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको एक लाइट वर्कर बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी पीक हुई है उन व्यूवर्स और कलेक्टिव की हुई है जो अपनी लाइफ में काफी ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में काफी ग्रो कर चुके हैं, काफी नॉलेजेबल है। सो आपने लाइफ में बहुत सारे दुख और तकलीफ को फेस किया है एंड आज आप उस मकाम में है जहां पे आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, या लाइफ में जो भी आपने लर्निंग ली है अब आप उसको इनहेंस कर रहे हैं, उसको स्प्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ पे लोग आपके लिए बातें कर रहे हैं कि आप काफी नॉलेजेबल है, आप स्पिरिचुअल हैं एंड यहाँ पे आप डिवाइन के साथ एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी को कैरी करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपने बहुत सारा दुख देखा है और आप में वो क्षमता है, आप एक लाइट वर्कर है, दैट मीन कि आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी की एग्जिस्टेंस हो सकती है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अंदर यहाँ पे किसी डिवाइन एनर्जी की एग्जिस्टेंस है, आप किसी डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। सो यहाँ पे आपके नॉलेज की वाहवाही हो रही है, आपके जो भी आपका जीवन रहा है, आपके जीवन से काफी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक बहुत टिपिकल सिचुएशन से अपने आप को स्टेबल कर लिया है। आपकी लाइफ में एक समय था जब कि आपकी लाइफ चारों तरफ से घिरी हुई थी तूफानों से एंड आपकी लाइफ में आपने कुछ ऐसे फैसले लिए, कुछ अच्छे फैसले लिए जो आपकी लाइफ में अब यहाँ पे आपको एक गुड पाथ की तरफ ले जा रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। सो हो सकता है जिन सिचुएशन ने आपको स्टक किया, जिन रिश्तों ने आपको स्टक किया, या जिन इस रिश्तों और सिचुएशन की वजह से आपने बहुत सारा पेन फेस किया, हो सकता है आप लोग उनसे डिटैच कर चुके हैं, आप उन रिश्तों से, उन सिचुएशन से ओवरकम कर चुके हैं। सो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने डिसीजनों को एक बिल्कुल सही पाथ पे ले जा रहे हैं। सो देखने में आ रहा है 7 ऑफ वैंड का कार्ड है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपका सारा फोकस अपनी जर्नी पे है, आपका सारा फोकस अपने धन में है। सो बहुत सारे लोग जो है चिढ़ रहे हैं, उनको आपकी थाली में ज्यादा दिख रहा है, अपनी थाली में कम,
यानी कि उनको आपकी लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, ज्यादा स्टेबिलिटी और ज्यादा खुशियां दिख रही है। तो आप धन से संपन्न हो रहे हैं, धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। और ये जो लोग हैं, कुछ लोग आपसे जेलस भी हैं इस बात को लेके, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में धन बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, आपको नेम फेम मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खुश हैं इस एनर्जी से, आपकी जर्नी से उन्होंने बहुत कुछ देखा और सीखा और आपको समझते हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। और कुछ लोग हैं जो आपसे जल भी रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आती हुई ग्रोथ और स्टेबिलिटी को देख के बहुत सारे लोगों की छाती पे सांप लौट रहे हैं। ये आपके एनिमीज हो सकते हैं जो आपकी ग्रोथ और स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे एक टाइम था जब मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव आपने 2 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन को फेस किया। सो आपने बहुत सारा फाइनेंस का लॉसेस देखा है, लाइफ में बहुत सारी कमी महसूस की है। आपको यहाँ पे मे बी कि डिवाइन ने किन्हीं ऐसे सिचुएशन और रिलेशनशिप में डाल दिया जहाँ पे आपने जगलिंग को फेस किया, आपने बहुत सारे ब्लॉकेज देखे। तो एक टाइम था जब 7 नंबर का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स की, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन था, आप डिस्ट्रैक्ट थे, आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेज था, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप ब्लॉकेज थे। तो आप रिलेशनशिप में भी डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में थे। हो सकता है एक से अधिक रिलेशनशिप में आप हो सकता है बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप में आप रहे हो। सो भटकाव की एनर्जी थी, आपका पाथ बिल्कुल चेंज था। एंड अब आप देख रहे हैं डिवाइन आपको एक अलग ही पाथ पे ले जा रहे हैं। सो हो सकता है पास्ट आपको कुछ खास ना रहा हो, पास्ट में आपने कई तरह के ब्लॉकेज को फेस किया हो, बट आज की जो एनर्जी है डेफिनेटली आपने कुछ फैसले लिए अपने लिए, यहाँ पे डिसीजन की एनर्जी है। और यहाँ पे आपके वो फैसले आपको आपकी जर्नी की तरफ ले जा रहे हैं, आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहे हैं, आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, आप स्टेबल हो रहे हैं। पास्ट में आपने बहुत सारे हो सकता है गलत डिसीजन लिए, हो सकता है 7 ऑफ पेज की एनर्जी है, आपकी लाइफ में जो भटकाव था, जो डिस्ट्रैक्शन था, किन्हीं गलत डिसीजनों की वजह से हो रहा होगा। सो यहाँ पे आज जो है आपके सारे फैसले स्टेबल है। सो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं। सो आपने अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लिए हैं और इन डिसीजनों के दम पे आज आपकी लाइफ में सब कुछ है। तो आप बहुत अच्छा फाइनेंस को इनहेंस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ को इनहेंस कर रहे हैं और यहाँ पे आपके रिश्ते भी सुधर रहे हैं। दैट मीन कि यहाँ पे ऑल ओवर एनर्जी ग्रोथ और सक्सेस की है। सो ये लोग काफी बातें बना रहे हैं आपको लेके। सो द फूल की एनर्जी है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में आया है। सो एक समय था जब आप बहुत गलत रास्तों में थे, एक भटकाव की एनर्जी थी, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी थी, बट आपने क्या किया, आपने अपनी सारी सिचुएशन को डिवाइन को समर्पित कर दिया। सो ये जो लोग हैं इनको पता है आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं और आप डिवाइन पे बहुत ब्लाइंड फेथ करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी भक्ति से ये लोग बहुत प्रभावित है। सो ये जिस भी इंसान की एनर्जी पीक हो रही है वो एक ट्रू डिवोटी है और वो एक ऐसा डिवोटी है जिसने लाइफ के बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे हैं। और अगर आज आप स्टेबल हैं, अगर आज आप अपने गुड पाथ पे हैं, अगर आज आप अपने प्रोग्रेसिव पाथ पे हैं, सो ये सब भगवान की ही कृपा और महिमा है। क्योंकि जिन रास्तों से आप निकले हो उन रास्तों में आज आपके लव्ड वन, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स वहीं उन्हीं गलियों में, उन्हीं रास्तों में, उन्हीं दुखों में भटक रहे हैं। सो लोग क्या कह रहे हैं कि आपने उनके साथ के होते हुए, मे बी आप उनकी एज के होंगे, मे बी आप उनके जानने वाले हैं। सो आज वो वही हैं, उसी एनर्जी में है, सैडनेस की एनर्जी में, लॉसेस की एनर्जी में। तो वो पनप नहीं पाए और आपने डिवाइन का हाथ पकड़ के आप बहुत आगे निकल रहे हैं। सो आपने उस नॉलेज को यूज किया, आपने डिवाइन के पाथ को चूज किया और डिवाइन के पाथ को तो इन्होंने भी चूज किया। बट कहीं ना कहीं आप मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव या तो डिवाइन सीड्स है, डिवाइन चूजन विंग है या डिवाइन की एनर्जी को कैरी करते हैं, क्योंकि किसी दिव्य शक्ति का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दिख रही है। सो आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, आप लोगों को नॉलेज गेन करते, आप लोगों को नॉलेज बांटते हैं, नॉलेज देते हैं। सो आप बहुत अच्छे एक डिवोटी होने के साथ साथ एक बहुत ही आप आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। दैट मीन आप नॉलेजेबल हैं, आपके ऑरा इतनी पॉजिटिव, आप एक गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं कि लोग आपसे यहाँ पे टिप्स लेते हैं,
लोग आपसे सलाह मशवरा करते हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपने करियर में एक ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाए हैं। आपकी लाइफ में चारों दिशाओं से धन का आगमन हो रहा है। आपने अपने आप को साबित किया है। आपने अपने दम पे कई फैसले लिए और अपने दम पे आज आप एक ऐसे मुकाम में हैं जहां पे लोगों को देख के हैरान हो रहे हैं। लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि आप इतना ग्रोथ और प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। सो हो सकता है यहाँ पे हर किसी से रेजोनेट ना करे ये एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये एनर्जी जिससे भी रेजोनेट करेगी, डिवाइन सीड्स हैं वो, डिवाइन सोल में है वो, डिवाइन सोल्स हैं वो और डिवाइन जर्नी को कैरी कर रहे हैं। ओके, सो आपका जो ये उड़ान है, सबको पता है बातें क्या हो रही है कि आप एक ऐसे रथ में बैठ रखे हैं जिसका रथ स्वयं माँ आदि शक्ति चला रही है या डिवाइन एनर्जी चला रही है। सो आप डिवाइन के भरोसे हैं और डिवाइन के भरोसे, डिवाइन के साथ ये कनेक्टिविटी आपने अचीव की है। ये जो बंधन बंधा है आपका डिवाइन के साथ, ये हर किसी का नहीं बंधता है। ये जो आपने ब्लेसिंग्स ली है, ये आपकी भक्ति है, आपका डिटर्मिनेशन है, आपका हार्ड वर्क है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम था जब आपकी लाइफ में बहुत सारा इल्यूजन और डिस्ट्रैक्शन था। एंजल नंबर 77 की एनर्जी थी, बट आज आपके साथ न्याय हो रहा है। 8 नंबर का कार्ड है। आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेज खत्म किए जा रहे हैं। तो लोग बातें कर रहे हैं कि आप एक ऐसे घोड़े में सवार है जो डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। साथ में लोगों से ये भी बातें सुनने को मिल रही है कि आप लोगों के ऊपर डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग्स है। सो आपके हर कदम डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड है। और बहुत सारे लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ और सक्सेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके वेल विशर्स है, आपके चाहने वाले हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आपसे जेलस फील करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रही स्टेबिलिटी को द एम्प्रेस की एनर्जी है, इसको देख के लोग बहुत सारा जलन भी कर रहे हैं। मे भी थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके खुद अपने ही सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स नियर एंड डियर, आपके स्पाउस, आपके लव्ड वन आपको डे बाय डे हील्ड देख के और इतना ग्रोथ और सक्सेस में देख के उनको जलन हो रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ में आप एक ऐसे पाथ में है जहां से बिल्कुल सक्सेस और ग्रोथ तक आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपको डिवाइन के द्वारा रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां मिलने वाली है। आपकी शक्ति एनर्जी एनहांस हो रही है। आपको डिवाइन एक ऐसे थ्रोन में बिठाने वाले हैं जो एक महारानी का थ्रोन है। तो एनर्जी मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। आपको नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। सो यहाँ पे बोलूंगी कि आपके सारे प्लेनेट आपके फेवर में है, आपके सारे सितारे आपके फेवर में है। एक टाइम था जब सितारे आपके गर्दिश में चल रहे थे, बट आज सारे सितारे आपके फेवर में है। आप मिट्टी को भी छू रहे हो, वो सोना बन जाता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। सो डेफिनेटली ऐसी एनर्जी होगी, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, द एम्प्रेस के पीछे द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। दैट मीन कि आप यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां आपके पास हर दुख की चाबी है। बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग नॉलेजेबल हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी फील्ड में हैं जहां आप लोगों को टाइम टू टाइम मोटिवेट और गाइड कर रहे हैं। मे बी किसी ऐसे फील्ड में, स्टडी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, या किसी ऐसे पद और पोस्ट में जहां आपके पास लोगों के दुखों की चाबी है। और जैसे कि आप एक गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं, जैसे कि आपके पास एक बहुत गोल्डन ऑरा है। सो यहाँ पे लोग, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है जहां आप लोगों की नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियों को आप कैरी करते हैं, या आपको डे बाय डे दिव्य शक्ति आपको मोटिवेट और गाइड कर रही है। सो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और लोग ये जानते हैं कि आप बहुत ही मददगार इंसान हो, बहुत हम्बल इंसान हो। तो जब भी लोग आपसे मदद लेते हैं, आप डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर देते हैं। सो लोग ये बातें कर रहे हैं। साथ में 6 ऑफ वैंड का कार्ड आया है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग जो है, जिससे भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, आप करियर वाइज भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, एक ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोग इसको अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने बोला, टीचिंग कर रहे हैं, या कुछ ऐसे फील्ड में है जहां आप लोगों को मोटिवेट और गाइड कर रहे हैं। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज है जो आपको मोटिवेट और गाइड कर रही है। द मैजिशियन की एनर्जी आई है।
लोग कह रहे हैं कि आपके हाथों में जादू है, आपकी बातों में जादू है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मोहित कर देते हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं, ऐसा हील करते हैं कि लोग अपने दुख और तकलीफ भूल जाते हैं। सो बहुत सारे लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोगों के लिए एक मजिशियन है। सो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है एक बहुत पॉजिटिव और प्योर सोल की एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे, क्योंकि आप सच में एक जादूगर हैं, आपके हाथों में जादू की छड़ी है, आप एक फेरी हैं, आप एक एंजल हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहे तो पहचानिए, क्योंकि आपकी शक्तियों को, आपकी एनर्जी को लोग पहचान रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का ये चेंज, ये बदलाव लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। सो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक मजिशियन की एनर्जी में ये है। सो आपने जो है एक मजिशियन की एनर्जी में आप हो, सो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप बहुत ही आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीजें पॉसिबल हो जा रही है। आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं वो लोग अपने दुखों से बाहर आ जाते हैं। सो यहाँ पे आपकी लाइफ में आज देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, ग्रोथ और सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो सचमुच आपके हाथों में जादू है, आपके पास एक ऐसी छड़ी है जो किसी फेरी के पास होती है। सो बहुत सारे लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एज अ फेरी आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन क्रिएट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप बहुत प्योर सोल हो और कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो। आप हो सकता है आप यूट्यूब में कुछ कर रहे हो सकता है आप पर्सनली किसी को गाइडेंस कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो। तो लोग आपके लिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत बुरी बातें नहीं है ज्यादा, क्योंकि लोग यहाँ पे दुश्मन से ज्यादा आपके दोस्त नजर आ रहे हैं। हो सकता है एक टाइम था जब दुश्मनों की भीड़ लगी हुई थी, बट वो जो दुश्मन है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहे हैं। बट जो दुश्मन है उनसे ज्यादा आपके आसपास दोस्तों की भीड़ दिख रही है, आपको चाहने वालों की भीड़ दिख रही है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जहां ये एनर्जी पिक हो रही है। सो बात करें अगर कौन कौन सी राशियां अवेलेबल है, तो मेजर अरकाना का कार्ड द मैजिशियन, द एम्प्रेस, द हेरोफेंट, द फूल, द हर्मिट, ये सारे आए हैं। तो पांचों की पांचों राशि और पांचों की पांचों एलिमेंट और 12 की 12 राशियां अवेलेबल है। और अगर बात करें यहाँ पे एनर्जी की, तो वैंड की एनर्जी आई है। करियर वाइज बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ और सक्सेस आ रही है। ओके, सो यहाँ पे फायर एलिमेंट है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पे कॉप्स की एनर्जी है। सो वाटर एलिमेंट है, एक्यूरियस, जेमिनाई और लिब्रा की एनर्जी है। और साथ में यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। और यहाँ पे शॉर्ट्स की भी एनर्जी, एक्यूरियस, जेमिनाई और लिब्रा की एनर्जी है। बात करें अगर कौन कौन से यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ पे 11 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, एंजल नंबर 77 की एनर्जी यहाँ पे है। साथ में 6 आ रहा है, एंजल नंबर 66 की भी एनर्जी है। 8 आ रहा है, 28 आ रहा है, 9 आ रहा है। ओके, 10 नंबर, 0 नंबर भी है, 10 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, 3 नंबर है, 13 नंबर है, 32 नंबर है। ओके, 32 नंबर है, 26 नंबर है, 27 है, 28 है, 18 है, 17 है, 16 है। ओके, सो 12 भी यहाँ पे है। ओके, 12, 13, 17, 16 सारे नंबर यहाँ पे है। तो ये आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, या किसी न किसी तरह से ये नंबर आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ओके, सो देखते हैं माँ भगवती क्या गाइडेंस कर रही है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, क्या चैनल है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या एनर्जी अपडेट आ रही है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड करें, क्या मैसेजेस आ रहे हैं ऑरेकल से, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो देखिए, आपको बोला जा रहा है आप प्रोटेक्शन में हैं। ओके, डेफिनेटली आप किसी जर्नी में हैं, किसी सोल जर्नी को आप कैरी कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो आप किसी सुप्रीम गॉड की प्रोटेक्शन में हैं,
आपकी तरफ आने वाली जो भी नेगेटिविटी है, आपकी तरफ जो भी ये लोग अगर स्पेल्स कर रहे हैं, अगर गॉसिप भी हो रही है, आपके लिए कोई पॉलिटिक्स प्लॉटिंग भी हो रही है, सो आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे चाहने वालों के साथ साथ कुछ गलत लोग भी हैं जो आपके लिए र्यूमर फैला रहे हैं, जो आपकी भक्ति को ढोंग कहते हैं और जो आपको यहाँ पे ढोंगी कहते हैं। सो कहीं ना कहीं डिवाइन कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सुप्रीम गॉड, सुप्रीम एनर्जी ओके आपको और आपकी ऑरा को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। सो डेफिनेटली आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी का कार्ड था सबसे पहले, तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, ये हर किसी का नहीं होता है, क्योंकि आप डिवाइन सीड है। सो आपको बोला जा रहा है ब्रिंग अबाउट द चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड शो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे सीड्स है, आप डिवाइन सीड्स है, डिवाइन सोल्स है, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो बनता था ओके। एंड जो भी आपको बोला जा रहा है कि एक समय था आपकी लाइफ बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने ऐसे मोमेंट्स देखे जहां आप एक कैक्टस में खड़े हैं, कांटों भरी सिचुएशन में आपने फेस किया है, बट आप फिर भी डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहे, आपने ट्रस्ट रखा, आपने वर्क किया खुद पे, अपनी जर्नी पे, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी में, और यही जो टाइम है अब जो आपका फ्रूटफुल रिजल्ट का टाइम है। सो फ्यूचर में आपके लाइफ में और ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको और ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त हो रही है फ्यूचर में, ठीक है। सो लीव फॉर नाउ, अब आपको छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ दीजिए डिवाइन पे, क्योंकि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ एक न्यू बिगनिंग आ रही है। साथ में यहाँ पे ये जो एनर्जी है हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि जिससे भी ये एनर्जी पिक हो रही है उसके हायर गोल्स हैं और उसको हायर सुप्रीम एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी पूरी जर्नी यहाँ पे जो भी लर्निंग आपने ली है यहाँ पे वो जो है रिवॉर्डेबल है, कहीं ना कहीं आप किसी एनर्जी को कैरी करते हैं, किसी सोल जर्नी में है। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको अभी जो है सब कुछ छोड़ देना है डिवाइन पे, क्योंकि जो भी हो रहा है आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। अगर किसी रिश्ते को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, किसी सिचुएशन को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, और हो सकता है आप बहुत ज्यादा सैडनेस की एनर्जी में होंगे, बट आपके बेटरमेंट के लिए है, उस जर्नी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो चीजें। तो कई बार देखिए भगवान श्री कृष्ण को भी न चाहते हुए अपनी माँ को छोड़ना पड़ा ओके, अपनी वृंदावन को छोड़ना पड़ा, अपने पेरेंट्स को, नंद और यशोदा को छोड़ना पड़ा, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। सो उनका एक सोल पर्पस था, उनका एक हायर गोल था, उनको जाना पड़ा, ठीक है। सो न चाहते हुए उनको अपनी प्रियतमा राधा जी को छोड़ना पड़ा, अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा जिन्होंने उनकी परवरिश की थी, अपने गोकुल को छोड़ना पड़ा, वृंदावन को छोड़ना पड़ा। सो आपके भी हायर गोल्स है, ठीक है, आप नॉर्मल सीट्स नहीं, आपको ये बताया जा रहा है। सो डिवाइन कह रहे हैं कि इस समय आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए सब कुछ ओके। टाइम टू रिलैक्स, आपको बोला जा रहा है ये समय है, आपने बहुत काम कर लिया अपने ऊपर, अपनी जर्नी के ऊपर, अपने सोल पर्पज में, तो ये जो है अब रिलैक्सिंग का टाइम है। रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। सो आपको बोला जा रहा है कि आपके ऊपर डिवाइन की पूरी सुपरविजन है, ऑब्जर्विंग डिवाइन कर रहे हैं ओके। साथ में आपको देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है आपको, आप क्या कर रहे नहीं कर रहे, तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है, आपको इस समय रिलैक्स करना है। आपकी लाइफ में जो भी होगा डिवाइनली गाइडेड होगा, वो डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग होगा, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, आपको डरना नहीं है। सरेंडर का कार्ड है, सब कुछ सरेंडर आपने किया है, और आगे भी आपको डिवाइन सब कुछ भगवान पे छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाले, हो सकता है अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको शायद उम्मीद भी नहीं है ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रहा है। सो आपको बोला जा रहा है डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, surrender all that is wanted and unwanted and you will receive help, surrender totally to the divine will। तो सब कुछ डिवाइन की मर्जी पे छोड़ दीजिए, चाहे आप चाहे या न चाहे, इस समय जो आपके लिए बेटर होगा वही होगा। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना है, कुछ भी हाथ पैर नहीं मारने अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, क्योंकि आपको सब कुछ रिसीव होगा, आपको हेल्प रिसीव होगी डिवाइन के द्वारा। बट इस समय जो है सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल, सब कुछ डिवाइन की मर्जी पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी होगा आपके फेवर में होगा और आपके लिए अच्छा होगा। एक लास्ट चैनलाइज मैसेज, एक बोला दो आ गए। सो यहाँ पे द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, आप जिसके साथ भी दोस्ती में है, रिलेशनशिप में है,
एंजॉय कीजिए उस चीज को, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बिगेस्ट गिफ्ट भगवान की तरफ से आया है। डेफिनेटली आपको कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप से हटाया गया है, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन से हटाया गया है। आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर, एक न्यू दोस्त, कुछ न्यू फ्रेंड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिश्ते थे, स्पाउस टॉक्सिक था, लवर्स टॉक्सिक था, तो उनको हटा दिया गया है और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपका सोलमेट हो सकता है, जो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप उस चीज को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर जिस भी पाथ में आपको ले जाया जा रहा है, डिवाइन सोच समझ के ले जा रहे हैं आपको। नो इफ नो बट, ओके, आपको कुछ नहीं कहना है, ओके, आपको बस सीधे रास्ते में चलते रहना है। तो आपको बोला जा रहा है, गीता का उपदेश आया है यहाँ पे, एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू वट डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। बस आप अपनी ड्यूटी को करते रहिए, ओके, जो भी आपकी डिजायर है आप उसके अकॉर्डिंग अपने कर्मास करते रहिए। आगे सब डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, आप बस डिवाइन पे छोड़ दीजिए, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड। आप नॉर्मल सोल नहीं है, ओके, आपको ये समझना है। सो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबल ऑन इट्स वे। सो देखिए ये खुद ब खुद आपके रास्ते में आ जाएगा। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, मैंने बोला था ना, कुछ सिचुएशन, कुछ रिश्ते आपसे अलग किए जा रहे हैं, आपको किसी दूसरे रिश्ते, दूसरी सिचुएशन में डाला जा रहा है। सो जो भी आपके लिए फेवरेबल होगा आपके लिए, वो आपके रास्ते में खुद ही आ जाएंगे। जो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप होंगी, टॉक्सिक सिचुएशन होगी, उससे डिवाइन आपको खुद ब खुद दूर कर देंगे। सो आपको अपनी ओल्ड मेमोरीज को और आपको अपने पास्ट को लेट गो करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, वेलकम द न्यू, नए का स्वागत कीजिए। जैसे एक पेड़ होता है ना, उसको भी अपने पत्ते छोड़ने होते हैं, अपने सूखे पत्ते यानी टॉक्सिक सिचुएशन और रिलेशनशिप, ठीक है, जिसको कि आप जब छोड़ेंगे तभी न्यू पत्ते आएंगे, दैट मीन तभी आपकी लाइफ में कुछ न्यू आएगा। सो आपको ये बोला जा रहा है, जो कुछ भी आपके लिए अच्छा होगा वो अपने आप आपके लाइफ में आ जाएगा। आपको टेंशन नहीं करनी है, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड है। सो आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। जितना पोर्शन रेजोनेट करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है, एनर्जी ऐसी पिक हुई है जो बहुत हायर लेवल की कनेक्टिविटी डिवाइन से कर रहे हैं और किसी हायर एनर्जी से कनेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है, सेफ है, सिक्योर है एंड गाइडेड है, ओके। सो हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे ये जो रीडिंग है, और जिससे भी करती है क्लेम जरूर कीजिएगा। क्लेमिंग में एंजल नंबर 6677 लिख सकते हैं आप। आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है, आप एक गुरु जैसी पोजीशन में आ रहे हैं, द एम्प्रेस की एनर्जी आ रहे हैं, आपको एक ऐसे थ्रोन में डिवाइन बिठाने वाले हैं और यहाँ पे हर सितारे आपके फेवर में आने वाले हैं, आपके फेवर में जाने वाले हैं सारे ही सितारे, सारे स्टार्स। तो चमकती हुई किस्मत आपकी होने वाली है, आप अब पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। एक सक्सेस और अबंडेंस आपका वेट कर रही है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा अपनी रीडिंग में, और जितना पोर्शन होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा। जबरदस्ती रीडिंग में खुद को फिट इन मत कीजिएगा। अगर नहीं रेजोनेट होती है, ओपन माइंड होके देखिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच करना चाहूंगी आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से। चैनल ने 30K सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट कर दिए हैं। इस सोल जर्नी में, इस सोल फैमिली में 30,000 सब्सक्राइबर ऐड हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच आपका, मैं हृदय से बहुत ज्यादा थैंक यू करती हूँ। आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार कर रहे हैं। साथ में रोज 4 बजे मैं मंडे टू सैटरडे लाइव आती हूँ। क्यों आती हूँ? क्यों आपकी समस्या सुनूं और डिवाइन से प्रे करती हूँ कि उनको ओवरकम कर पाऊं, उनको रिलीज कर पाऊं आपकी लाइफ से। आपको कुछ मोटिवेशन और कुछ गाइडेंस और कुछ ब्लेसिंग्स डिवाइन से मिले। इसलिए साथ में अगर आप मेरे से कॉल टू कॉल बात करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। एंजल हीलर भी हूं मैं। सो आप एंजल हीलिंग के थ्रू ब्लैक मैजिक बैकफायर करवा सकते हैं, और किसी भी एस्पेक्ट में आप अगर ब्लॉकेज फील कर रहे हैं तो आप वो सब चीजें रिलीज करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस वीडियो में आ रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय मां भगवती।